ये तस्वीर देखिए, इसे कहते हैं रॉटन्स फ्री-टेल्ड बैट। ये चमगादड़ों की प्रजाति में से एक है जो काफी दुर्लभ है, लेकिन अभी दिल्ली के ही एक खास इलाके में इसे देखा गया है और इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के लिहाज से ये एक बड़ी अहम खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। ये YouTube चैनल जहां आपको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और ऊर्जा संबंधी तमाम जानकारियां हम लगातार देते रहते हैं। चमगादड़ की इस विशेष प्रजाति रॉटन्स फ्री-टेल्ड बैट के बारे में बातचीत करने की वजह आज ये है कि दिल्ली के में जो DDA का यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, वहां इसकी साइटिंग हुई है, इसे देखा गया है और इसे बायोडायवर्सिटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर से इसलिए क्योंकि पिछले 2 दशकों में इसी यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में इकोलॉजी के रेस्टोरेशन के, जैव विविधता के रेस्टोरेशन के, बायोडायवर्सिटी को फिर से पुनर्स्थापित करने के जो काम हुए हैं, उसका इसे नतीजा माना जा रहा है। जैव विविधता विशेषज्ञ और यहाँ के प्रभारी फयाज अहमद खुदसर का कहना है कि ये दिल्ली के लिए एक अनोखा दृश्य है। उन्होंने कहा कि हमें यमुना जैव विविधता पार्क में अपनी नियमित विजिट के दौरान ये स्तनधारी जीव देखने को मिला। इसकी तस्वीरें उन्होंने ही हमारे साथ शेयर की है। लेकिन मुझे पता है कि इस प्राणी को आम लोग पसंद नहीं करते, वो इससे डरते हैं और घृणा भी करते हैं। लेकिन चमगादड़ हमारी इकोलॉजी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारी पारिस्थितिकी के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और जो बेल आइकन होता है, ये दोनों बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का भी पता चले और आपके लाइक करने से इसकी रीच भी आगे बढ़े। और आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई वैज्ञानिक जानकारी अगर सुनने समझने लायक है तो अपने साथियों से, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो आखिर समझते हैं कि चमगादड़ होते क्या हैं। चमगादड़ स्तनधारी जीव यानी मैमल्स हैं, यानी वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। ये कीटभक्षी भी होते हैं और फलभक्षी भी होते हैं, यानी ये कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, पतंगों को भी खाते हैं और फलों को भी खाते हैं। इसलिए इनका हमारी इकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब ये लाखों कीड़ों का सफाया करते हैं एक जगह से, तो वो हमारी कृषि क्षेत्र में और दूसरे पर्यावरण के बैलेंस को बनाए रखते हैं। और फलों को खाने के साथ ये रस भी चूसते हैं फूलों का, तो एक तरह से परागण की क्रिया में बहुत सारे पुष्प जो है, बहुत सारे फूल जो है, वो इन पर भी निर्भर होते हैं और ये बीजों के फैलाव का भी काम करते हैं। तो आपने समझा कि जो चमगादड़ जिससे हम घृणा करते हैं, वो आमतौर पर, सारे लोग नहीं, आमतौर पर जिससे कई लोग डरते हैं, न केवल डरते हैं बल्कि घृणा करते हैं, वो चमगादड़ जो है आपकी पारिस्थितिकी के लिए, आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो देश की राजधानी दिल्ली है, वो एक ऐसा इलाका है जहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, कुछ रिज भी हैं, साथ में यहाँ पर बाढ़ मैदानी क्षेत्र जो है यमुना की वजह से, उसमें वेटलैंड्स भी हैं, जंगल भी है, तो यहाँ पर सारी और चट्टानी इलाका भी है, तो यहाँ पर सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो चमगादड़ के होने के लिए अनुकूल है। जानकार ये बताते हैं एक्सपर्ट्स जो हैं कि दिल्ली के इलाके में, राजधानी के इलाके में, दिल्ली NCR के इलाके में 14 चमगादड़ की प्रजातियां रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से 4 प्रजातियां जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चमगादड़ इस इलाके से विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन जो दुर्लभ चमगादड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रॉटन्स फ्री-टेल्ड बैट, यहाँ देखा गया है, वो दिखाई देना एक बड़ी खबर है और इससे एक उम्मीद बनती है कि अगर पुनर्स्थापित किया जाए इकोलॉजी को, तो शायद प्रकृति जो है वापसी भी कर सकती है, प्राणी वापस भी लौट सकते हैं। क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि ये दुर्लभ चमगादड़ 3 ही जगह पाया जाता है दुनिया में। पहली जगह जो है वो भारत के पश्चिमी घाट है, जहां इनकी संख्या कोई 100 से ज्यादा नहीं मापी गई कुछ वक्त पहले। दूसरा इलाका पूर्वोत्तर का मेघालय राज्य है और तीसरा देश के बाहर कंबोडिया का जो देश है, वहां इन 3 जगहों पर ये फ्री-टेल्ड जो बैट है वो पाया जाता है। लेकिन अभी इसका यहाँ दिखाई देना वास्तव में एक अजूबा माना जा रहा है। चमगादड़ की इस प्रजाति की खोज करीब 100 साल पहले 1913 में हुई, जब ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी M.R. ओल्डफील्ड थॉमस ने इसे खोजा। करीब
2.5 इंच लंबाई और 27 से 36 ग्राम वजन के चमगादड़ की पहचान इसके थूथन से परे विशाल कानों और मखमली फर से की जाती है। अपने ऐसे ही आकार के कारण इसे नाम मिला रॉटन्स फ्री-टेल्ड बैट, जो उड़ने में बेहद शक्तिशाली है और भोजन की तलाश में कई 100 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन आज संकट ये है कि यही जो प्रजाति है वो लुप्त प्राय प्राणियों में गिनी जा रही है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। लेकिन DDA के जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पिछले कुछ वक्त में ग्रासलैंड हो चाहे वेटलैंड के साथ पुनर्स्थापन हुआ है, बाढ़ क्षेत्र में वेटलैंड का वो बात हो, या दूसरे प्राणियों को के लिए, पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए जो स्थितियां बनाई गई हैं, उनसे अगर ऐसा फल दिखाई देता है तो हमारे लिए ये साफ तौर पर एक लेसन है कि एक सबक है कि अगर प्रकृति को बचाया जाए तो वो पुनर्जीवित होने में अपनी ओर से पूरा सहयोग करती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मेरी वेबसाइट जो है www.hrideshjoshi.com अब बिल्कुल लाइव है। आप उसमें जाकर मेरा सारा काम, मेरे वीडियो, मेरे आर्टिकल्स, मेरी किताबों के बारे में जानकारी और मेरी फोटोग्राफी, सभी कुछ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जरूर जाइए और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।